आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन से आए प्राणियों द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। अगर आप एग्जैक्टली कालरा के शब्दों में जो रा द्वारा जानकारी दी गई है वो जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे लॉ ऑफ वन कॉलरा रिकॉर्डिंग ये लिखेंगे तो आपके सामने वो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। रा कहते हैं कि ये इस ब्रह्मांड का रहस्य है कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले थी एक विचार, एक थॉट। उस वक्त कुछ नहीं था, ना अंधेरा, ना रोशनी, ना ग्रह, ना सूर्य, ना ये आकाश गंगाएं, कुछ नहीं। शुरुआत एक सोच से हुई, लेकिन रा कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है कि ये सोच आई तो आई कहां से। रा कहते हैं कि उस सोच में जैसे एक जीवन था, जैसे एक दिल धड़कता है, वैसे उसमें एक जीवन था और उस सोच में एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और तब वो जो सोच थी वो ऊर्जा के रूप में हर दिशा में, चारों दिशाओं में फैल गई। आगे राह बताते हैं कि जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो आंखों के सामने एक चमकती हुई सी बिंदु बिंदु से रोशनी से दिखती है। ये वही ऊर्जा है और ये ऊर्जा हर वस्तु, हर चीज, निर्जीव और जीवित हर चीज में मौजूद है। सब लोग सिर्फ ये जानते हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कह रहे हैं, लेकिन वो सोच कहां से आई जिससे इस धमाके की शुरुआत हुई, ये कोई नहीं जानता। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा था। आगे राह बताते हैं कि जब ब्रह्मांड में वो धमाका हुआ तो उस धमाके से जो ऊर्जा निकली, जो आवाज निकली, जो ऊर्जा निकली, वो फैलती ही चली जा रही है। अनंत है वो ऊर्जा, वो फैलती ही जा रही है और इसीलिए इस ब्रह्मांड का कहीं कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और जो भी रचनाएं हो रही हैं वो इसके बीच में होती चली जा रही है। अब क्रिएटर ने जब अपनी सोच से ये रचनाएं करी, इनमें प्रेम की रोशनी डाली, तब उन्होंने फ्री विल भी इसमें डाली। और वो फ्री विल सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पे है या जीवों पर है या इस ब्रह्मांड पे है, वो सब पर है, वो खुद क्रिएटर पर भी है। अब ये बात यहाँ पे रा ने तो नहीं कही है, लेकिन ये बात मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, मतलब सही करें, गलत करें, परमात्मा का नाम लें, ना लें, चाहे परमात्मा से प्रेम करें, चाहे उन्हें गालियाँ निकालें, किसी भी बात से परमात्मा को फ़र्क नहीं पड़ा। वो आपको नीचे आकर कह नहीं रहे कि ये मत करो, ये करो, क्यों? क्योंकि उनको भी, वो भी फ्री विल का सम्मान करते हैं और उनके ऊपर भी फ्री विल है। बस कुछ नियम बना दिए गए। अब आप जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि फ्री विल के साथ एक नियम भी तो जुड़ा हुआ है ना। फ्री विल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्री विल के साथ जो ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं वो अपने आप काम करती हैं, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगता है। फिर परमात्मा आके वो काम नहीं कर रहे हैं। जब आपने अपनी फ्री विल का यूज किया, आपने मान लेते हैं कि आपने ये फैसला लिया, अपनी फ्री विल का आप इस्तेमाल करते हैं और आप ये फैसला लेते हैं कि नहीं, मैं तो ड्रिंक करूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, मैं तो शराब पीने वाला हूँ। यहाँ तक आपकी फ्री विल है, आपने इस्तेमाल कर लिया ना। अब परमात्मा बीच में आके टांग नहीं अड़ाएंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ऑटोमेटिक है कि अगर आपने शराब पी के कार ड्राइव की तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा। तो एक ऑटोमेटिक नियम लागू है ना, तो वो आपकी फ्री विल की वजह से वो नियम ट्रिगर हो गया और वो नियम अब काम कर रहा है। इसमें किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं है, ना परमात्मा का कुछ किया हुआ नहीं है, किसी का कुछ किया हुआ नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सब आपने अपनी फ्री विल से डिसाइड किया है। हाँ, आगे आपकी फ्री विल का एक ऑटोमेटिक मोड में वो सेट है कि वो अब फ्री विल किस दिशा में अपना जो ऊर्जा लेकर आएगी वो कहाँ से लेकर आएगी। लेकिन ये जो बात मैं कह रही हूँ ये मेरे विचार हैं, ये रा द्वारा नहीं कहे गए हैं। आगे राह बताते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, कुछ भी, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई टीवी देख रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इन पांचों इंद्रियों से किसी भी तरह का कोई भी जो अनुभव ले रहे हैं, आगे राह बताते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों से जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो सभी एक्सपीरियंस लाइव
क्रिएटर तक पहुंच रहे हैं, वो उन्हें महसूस कर रहे हैं, वो उन एक्सपीरियंस को जी रहे हैं और साथ ही साथ वो सभी एक्सपीरियंस आप में रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे लाइव वीडियो होती है ना यूट्यूब पर, तो आप लाइव देख भी रहे हैं क्या हो रहा है, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, और बाद में आप 6 महीने बाद भी आपके पास वो रिकॉर्डिंग होती है, आप जाते हैं, आप उसे देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हर एक्सपीरियंस, जिस जिस भी जीव को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस को क्रिएटर का एक्सपीरियंस है, वो क्रिएटर ले रहे हैं उस एक्सपीरियंस को। ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो वो क्रिएटर का अंश है ना, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा होता है। जो कुछ भी जन्मों जन्मों जो कुछ भी इस जन्म में, पिछले जन्मों में, जब जब जो कुछ भी आपने किया, सबका रिकॉर्ड रख रहा होता है। और आप आपको पता नहीं है, चाहे आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आप हर पल हर सेकंड कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटर तो महान है ना, बड़े स्तर पर वो तो सब कुछ है। लेकिन हम भी जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो आसपास पे असर डाल रही हैं, आसपास के लोगों पे असर डाल रही हैं, आपकी फैमिली पे असर डाल रही हैं, आपकी लाइफ पे असर डाल रही हैं, आसपास की दुनिया पर असर डाल रही हैं। और उस असर की वजह से जो हो रहा है वो आप क्रिएट कर रहे हैं। यानी आपको चाहे लगता हो कि नहीं, आप तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो बहुत अदृश्य स्तर पे हो रहा है, लेकिन आप भी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में अगर समझना हो, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट में चाहे तो वो लाइफलेस है, लेकिन वो हमारी हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है ना। हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं इंटरनेट पे, चाहे आपने जब से भी आपने यूज़ करना शुरू करा है, हर चीज़ आपकी, हर जो आपकी फीलिंग्स रही होंगी, जो आपने सर्च किया होगा, वो सब भी रिकॉर्डेड है। और जब आपके मोबाइल में आप नेट डाल लेते हैं, तो उसके बाद पूरी एक नई दुनिया खुल जाती है ना। ठीक ऐसे ही ये तो बिल्कुल लाइफलेस स्तर पे, छोटे स्तर पे है, लेकिन ऐसे ही बड़े स्तर पर हम लोगों के साथ है। हम लोग भी एक होलोग्राफिक इमेज है, जैसे कहते हैं ना वीडियो गेम के प्राणी हैं हम लोग, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ये इंटरनेट की दुनिया है, वैसे ही बड़ा वाला इंटरनेट है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन से आए प्राणियों द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। अगर आप एग्जैक्टली कालरा के शब्दों में जो रा द्वारा जानकारी दी गई है वो जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे लॉ ऑफ वन कॉलरा रिकॉर्डिंग ये लिखेंगे तो आपके सामने वो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी।